नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है आपके पसंदीदा कार्यक्रम को लेकर, जिसका नाम है किरदार जिंदगी। 66 पायदान पार कर चुके हैं आज, और बहुत गदगद हूँ आप सभी के साथ को पाकर, आप सभी के सहयोग को पाकर। और जैसे कि हर बार मैं एक वादा करके जाती हूँ कि अगली बार अगले बुधवार शाम 7 बजे एक नई शख्सियत के साथ रूबरू होंगी। उस वादा को पूरा करने आज मैं फिर से आप सभी से मुखातिब हूँ, रूबरू हूँ, उपस्थित हूँ। और उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, एक ऐसे शख्सियत को लेकर आई हूँ जो एक फौजी है, सिपाही है देश के लिए, हमारे लिए, सबके लिए गर्व का विषय है ये। और हम नाज करते हैं उनके ऊपर। और ईश्वर की इतनी कृपा किसी व्यक्ति के अंदर हो सकती है, व्यक्ति के ऊपर हो सकती है, उसका जीता जागता एक सबूत मैं पेश करूंगी थोड़ी देर में। मैं वर्ल्ड चैंपियन धर्मेंद्र सिंह जी की बात कर रही हूँ। उनकी खास बात क्या है, उनकी जो उपलब्धियां हैं वो क्या हैं, और किस तरीके से ईश्वर ने अपनी असीम कृपा उनके ऊपर बरसाई है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगी। लेकिन बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप बिहार की उस मिट्टी से आते हैं जहां पर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। बिहार की मिट्टी अपने आप में परिपूर्ण है। और कैमूर जिला रामगढ़ से आप आते हैं, और बहुत सारी खास बात इनकी। और वर्ल्ड रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो 2 मिनट 50 सेकंड में उन्होंने 51 बेल को अपने सर से तोड़ा और विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। बहुत सारी उनकी उपलब्धियां हैं, लेकिन सवाल ये है कि अपने सर से कोई नारियल तोड़ लेता है, कोई बेल तोड़ लेता है, कोई लोहे का सरिया मोड़ देता है। आखिर इतना कुछ कैसे कर पाता है कोई एक व्यक्ति जिसके ऊपर ईश्वर की जरूर कृपा है। तो चलिए हम भी उस अद्भुत प्राणी से मिलवाते हैं, एक अद्भुत इंसान, एक फौजी जो देश के लिए समर्पित है। आइए मिलवाते हैं और उनका हम अभिनंदन करते हैं। नमस्कार धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार नमस्कार, दिल से जय हिंद आपको और जितने हमारे मित्र और गार्जियन और हमारे फ्रेंड जो ऑनलाइन देख रहे हैं और चैनल पर देख रहे हैं, उनको भी ढेर सारा शुभकामना, अभिनंदन करता हूं दिल से। अच्छा लगा आप मुझे बुलाएं अपने चैनल पर। मेरा इसके लिए सौभाग्य और दिल मेरे से पटल का धन्यवाद। सौभाग्य है कि आप जुड़े। नहीं आपका नहीं, बहुत बहुत ये मेरा भी सौभाग्य है जो कि आप लोग से रूबरू होने का मौका मुझे मिला। और ये मौका बहुत अपने आप को मैं खुशनसीब समझता हूँ जो कि आप लोग से रूबरू हुआ। अच्छा लगा आप लोग से मिलके। और कोई भी चाहेगा कि हमारे भारतीय जो युवा पीढ़ी है, युवा साथी हैं, या हमारे यंग जनरेशन का न्यू पीढ़ी है, जो उसको अपने ओर से मैं दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जो देख रहे हैं हमको। बिल्कुल, हमारी सबसे पहली जो श्रोता के रूप में हमेशा उपस्थित हो जाती हैं डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। एक नायाब हीरे को तलाश कर मैं लेकर आई हूँ पटल पर, और अभी बहुत कुछ सुनना, बहुत कुछ समझना और बहुत कुछ जानना बाकी है धर्मेंद्र जी के बारे में। तमाम सुधी श्रोताओं को पुनः बताना चाहती हूँ कि कैमूर जिला रामगढ़ से हमारे जो एक फौजी भाई इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और अद्भुत नज़ारा देखने को भी मिलेगा, अद्भुत बातें होंगी इनकी, और ईश्वर की वाकई बहुत कृपा है। तो चलिए हम धर्मेंद्र जी से बात करते हैं। तो धर्मेंद्र जी, वर्ल्ड चैंपियन हैं आप, जैसा कि मैंने सभी को बता दिया है कि आप ने कितना कुछ किया है, विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, बेल को तोड़ना, नारियल को तोड़ना, ये सब आपके लिए बच्चों का खेल है, कहते हैं ना बाएं हाथ का खेल।
तो ये एक तो ये पहलू है आपका, और इसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन छोटी-सी पृष्ठभूमि में चाहूँगी कि आप अपने और अपने परिवार और उस मिट्टी के बारे में बात करें, बिहार की मिट्टी के बारे में, जहाँ प्रतिभा उपजती है। आप बोली, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आप मेरे को मौका दी बोलने के लिए अपनी मिट्टी के विषय में, जो कि हमारे जो जन्मभूमि है, वो बिहार जो मेरा जन्मभूमि है, उसका जितना भी तारीफ करूं वो कम है हमारे लिए, क्योंकि वहां का मिट्टी में एक अद्भुत शक्ति है। उसी अद्भुत शक्ति का देन है जो कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं, और आप लोग का दुआ का देन है, जो कि मैं अभी 9 मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। टोटल मेरा अभी 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये सब आप लोग का ही दुआ का और बिहार का मिट्टी का कमाल है, जो कि मैं इजली अभी मतलब प्रैक्टिस करते करते ऐसा हो गया कि मेरे को ऐसा पता भी नहीं चला कि कब मेरा 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। ये घमंड नहीं, ये हमारा सौभाग्य है, जो कि मैं बिहार का मिट्टी पर जन्म लिए, और मेरा कमाल नहीं है, बिहार का मिट्टी का कमाल है, जो कि अद्भुत शक्ति देता है वहां का मिट्टी। ये हमारा बिहार का और हमारा देश का मिट्टी का कमाल है, जो कि मैं आज के डेट में 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका। धर्मेंद्र जी बिल्कुल सही, और रिंकी सिंह जी हमारे साथ पहली बार जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और उन्होंने लिखा है कि पूरा बिहार आपके ऊपर गर्व करता है, तो बड़े सौभाग्य की बात है। और एक कहावत भी है, एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन अब वो मुझे लगता है हजार और लाखों के ऊपर भी एक बिहारी जरूर भारी होता है। और खैर ये तो कहावत की बात है, लेकिन यथार्थ में सत्य भी है, क्योंकि वाकई बिहार की मिट्टी में बहुत सारी प्रतिभा है, सब जानते हैं, सब लोग मानते हैं इस चीज का। तो आप अपने परिवार के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपके परिवार बीच में 1 मिनट लूंगा। जो आप बोले रिंकी सिंह जो जुड़ी है ना कैमूर से जी, वो भभुआ जिला के अभी चेयरमैन है, जिला चेयरमैन है। तो बहुत बहुत वो अभिनंदन। हमारी, हाँ, तो रिंकी सिंह जो है अभी भभुआ जिला का चेयरमैन है, जिला परिषद का जिला चेयरमैन है। तो उनको हमारे तरफ से भी दिल से धन्यवाद, जो कि आप हमारे प्रोग्राम को देखने आए, और क्या बोलते हैं कि मौका मिला है भाई हमको आपके सामने रूबरू होने के लिए, इसलिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। देख रही हैं। हाँ, अब क्या पूछ रही थी मैं? बहुत बहुत प्रसिद्ध कवित्री निधि भार्गव मानवी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन है सखी। मैं पूछ रही थी, मैं चाह रही थी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं आपके परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में, और पहले तो आप यही बताएं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक मिडिल परिवार से आता हूँ, जो कि बहुत ऐसा भी नहीं, बहुत हाई फाई, और ऐसा भी नहीं जो कि बहुत लो, जो भगवान दिए हैं। हमारा पिताजी एक छोटा सा किसान है, और माताजी हाउसवाइफ थी, लेकिन उनको सौभाग्य मिला, जो कि वो भूतपूर्व सरपंच रह चुकी हैं। अभी तो नगर पंचायत हो गया हमारा रामगढ़, इसलिए सरपंच वाला पद हट गया, इसलिए, नहीं तो सरपंच भी मेरी माताजी ही रह चुकी हैं। तो उनका और हमारा, मैं सबसे छोटा हूँ घर में। मैं 3 भाई हूँ, पिताजी किसान हैं, माताजी हाउसवाइफ थी, जो कि इसी में बीच में समाज सेवा भी करती थी, परिवार को चलाते चलाते भी बहुत, मतलब महिला का एक बहुत बड़ा लीडरशिप संभाल के चलना, बच्चों को संभालना, ये मेरी मम्मी मुझे सिखाई, और उनको ही देख के हम लोग चल रहे हैं, उन्हीं को देख के बड़े हुए हैं, उन्हीं का गाइडलाइन का अनुसार अभी भी हम लोग चल रहे हैं परिवार। और घर में सबसे छोटा मैं हूँ, और मेरे 2 बड़े भैया हैं। एक भैया वो भी फौजी ही हैं, और एक भैया जो है वो घर में रहते हैं।
हम लोग 3 भाई हैं, सबसे छोटा मैं हूँ और मम्मी पापा, यही है। और उन्हीं का माता पिता का ही आशीर्वाद है जो कि मैं आज के डेट में आपके सामने देख ही रही, नॉट वर्ल्ड रिकॉर्ड किया हूँ। माता जी का मैं दिल से अपना माता जी को अभिनंदन करता हूँ और चरण स्पर्श करने का भाई सौभाग्य मिलता है। ये हमारे लिए, क्योंकि फौजी आदमी माँ बाप का सेवा नहीं कर पाता है, मजबूर हो जाता है, माँ बाप को छोड़ के बहुत दूर हम लोग रहते हैं। माँ बाप का सेवा, हम लोग का माँ बाप सेवा करता है, उल्टा हम लोग को सेवा करने का मौका नहीं मिल पाता है। हम लोग क्योंकि देश का सेवा करने लगते हैं, पूरा देश का सेवा कर मतलब करने का मौका मिलता है, लेकिन अपना माँ बाप का सेवा करने का मौका नहीं मिलता है फौजी को। तो एक तरह से दुख भी लगता है, एक साइड से प्राउड फील होता है कि चलो माँ बाप का सेवा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन पूरे देश का सेवा तो कर रहे हैं। तो एक है, क्या करेंगे। और बताइए। माँ बाप की सेवा बेशक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन देश को आपके ऊपर गर्व है, नाज है। आप जैसे तमाम फौजी जिनकी वजह से हम सुकून की नींद सो सकते हैं, सुकून से जी सकते हैं, सुकून से हम सांसें लेते हैं, ये सब आपकी बदौलत है। और इस मंच के माध्यम से मैं देश के सभी जवानों को नमन करती हूँ और उनकी दीर्घायु की कामना करती हूँ, उनके यशस्वी होने की कामना करती हूँ। राजीव जॉनी खोसला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। फौजी भारत माता की सेवा करते हैं, जिसमें सभी कुछ चाहता है कि जय जय हिंद, आपकी भावना को सलाम है। बिल्कुल सही कहा जॉली जी। और देश की सेवा करने वाले बहुत ऊपर होते हैं। माँ बाप की सेवा तो कोई ना कोई बेटा कर ही लेगा, लेकिन देश की सेवा करने वाला जो बेटा होता है वो बहुत बड़ा होता है, और हम आपका अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ अरुणा पाठक जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। कृतिका शुक्ला एडवोकेट भी हैं, बहुत अच्छी वक्ता हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा और जमावड़ा हो जाए श्रोता का, तब मैं कुछ वीडियो क्लिप है जो मैं तमाम श्रोताओं को दिखाना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले हमारे पटल के मुख्य सलाहकार सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जब आप बचपन में थे तो क्या तभी से आपको इस बात का एहसास था कि आपका जो माथा है वो बहुत मजबूत है, या कब पता चला कि आप नारियल भी फोड़ सकते हैं, बेल भी फोड़ सकते हैं, या ये सब प्रैक्टिस का एक हिस्सा है? ये तमाम बातें क्या है? जब मैं, ऐसा बचपन से तो नहीं था, 10 साल का था मेरा उम्र, 10-11 साल होता होगा, 11 साल। तो कुछ फ्रेंड लोग के साथ बनारस में संकट मोचन है, बजरंगबली का मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर संकट मोचन, तो वहां पर ही, और हमारा कैमूर में ही माँ मुंडेश्वरी है, माँ मुंडेश्वरी भी है हमारा कैमूर में ही। तो कैमूर में माँ मुंडेश्वरी के पास नारियल चढ़ता है, तो मित्र लोग के साथ गए थे। तो फर्स्ट बार क्या बोलते हैं कि कैमूर में ही गया माँ मुंडेश्वरी के पास, कुछ मित्र लोग के साथ गए थे, फ्रेंड लोग के साथ। तो उस समय लड़कपन था, क्योंकि उम्र ही 11 साल 12 साल होता होगा हमारा। तो वहां पर गए, वहां पर जाने के बाद देखा नारियल चढ़ रहा है, तो अंदर से एक ऐसा लगा कि सब लोग पत्थर पर पटक के फोड़ रहे हैं नारियल, मैं माता रानी को सिर से चढ़ा के कोशिश करता हूँ। ये मतलब वहीं से स्टार्टिंग हुआ मेरा फर्स्ट बार। तो माता रानी को चढ़ा के कोशिश करके देखता हूँ कि क्या होता है। तो लड़का लोग, मेरे साथ जो फ्रेंड लोग हमारे साथ थे, तो बोले अरे यार ये क्या कर रहे हो, सिर उर फूट जाएगा, इतना इजी नहीं है नारियल तोड़ना। सबसे नारियल नहीं, सिर से कभी नारियल तो तोड़ते हुए देखा नहीं हूँ। वो लोग बोलने लगा हमको, मैं बोला कोशिश करके देखता हूँ। एक पहला बार ट्राई किया, सिर पर मार के नारियल, सिर फट गया, नारियल को कुछ नहीं हुआ, पूरा ब्लड निकलने लगा। फिर भी नहीं, मतलब अपना जुनून छोड़ा मैं। दूसरा बार फिर ट्राई किया, नारियल नहीं फूटा, 2 जगह सिर फूट गया। उसके बाद नारियल को तोड़ा नहीं, न चढ़ाया मैं माता रानी को। मैं बोला नारियल लेके सीधा घर, मैं बोला चलो ये नारियल तोड़ेगा नहीं, है ना चढ़ाएगा।
जब तोड़ेगा मैं सिर से ही तोड़ेगा। उसके बाद वो नारियल लेके घर में आया। आने के बाद मम्मी पापा देखे, माता जी करछी से पिटाई की हमको। खाना वाना बना रही थी, शाम का टाइम में आया, वही करछी लेके खेदी, कहाँ से सिर फोड़ के आ रहा है। एक दो करछी पिटाई भी खाया, उसके बाद जाके ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। हाँ, वो अभी माँ को माँ का प्यार ही था वो, जब उनको चिंता हो रही होगी कि क्या हो गया अब मेरे बच्चे को, वो गुस्सा बिल्कुल, अरे वो स्वाभाविक है प्यार कि था। जी। मैं बताया कि नारियल सिर से तोड़ रहा था, तो मम्मी बोली कि सिर क्या नारियल तोड़ने के लिए रहता है? हैं? क्या हो गया है दिमाग में? तो मैं बोला कि माता रानी को मैं जब भी चढ़ाऊंगा सिर से ही नारियल चढ़ाऊंगा, नहीं तो चढ़ाऊंगा ही नहीं। तो डॉक्टर के पास पापा ले जाके ट्रीटमेंट वगैरह गए, बैंडेज वगैरह करा के लेके आए। फिर 4-5 दिन तो टच भी नहीं कर सकता था, क्योंकि फट गया था मेरा सिर में, ब्लड बहुत सारा निकल रहा था, एक दो जगह सिलाई भी लगा। उसके बाद धीरे धीरे हेलो, सुन पा रही है मेरा बात? जी, 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 बोलिए। जी। हाँ, तो फ्रेंड 10 दिन के बाद फ्रेंड लोग मिलने के बाद हमारे ऊपर ताना मारने लगा कि क्या यार, अभी नारियल अब नहीं तोड़ पा रहे हो? नारियल तो बहुत जुनून से लेके आए थे, तोड़ लिए नारियल। तो वो ऐसा लगा मेरे को भी दिल में कि अरे यार, कोशिश करके देखता हूँ। नारियल वैसे ही रखा था घर में। अब जो पढ़ने वाला बैग था मेरे पास, उस बैग में ही नारियल लेके स्कूल जाता था, लाता था, जाता था, लाता था। नारियल को छोड़ा नहीं कभी भी। लेकिन मेरे पास पावर नहीं था उतना कि नारियल सी से तोड़ लूं। तो छोटा छोटा रोड का साइड से पत्थर उठा के, घर से बाहर जाके, मम्मी पापा को ना पता चले बोल के, छोटा छोटा पत्थर लेके धीरे धीरे सिर में मारने लगा, ऐसे ऐसे। तो मारते 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 अभी तो मेरे को चोट लगता है, मेरे को मारने से मतलब सिर सिर पर, को मेरे को हाथ मजबूत में चोट करना लगता चाहते थे आप, कंकर है। मार कर बिल्कुल। सिर को मजबूत करना चाहते थे। हाँ, धीरे धीरे मजबूती के लिए। तो धीरे धीरे मारने शुरू किया, मारते 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 बहुत लगभग 2 महीना हो गया। तो मुझे भी आभास होने लगा कि नहीं, थोड़ा सा पावर आ रहा है सिर में। तो दो 2 महीना के बाद मैं माँ मुंडेश्वरी के पास फिर नारियल लेके अकेले गया। किसी को नहीं, किसी फ्रेंड के साथ नहीं गया, किसी मित्र के साथ नहीं गया, अकेले गया कि वहां जाके ट्राई करता हूँ। क्योंकि मित्र लोग के साथ जाने से नहीं फिर टूटेगा, तो वो लोग मजा लेंगे, डोमरलाइज करेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि लड़कपन था हमारे अंदर, तो एक अलग सोच था। तो वहां पर अकेले गया, अकेले जाके मां मुंडेश्वरी के पास सिर पर नारियल पहला बार फिर मारा। मारने के बाद फिर नहीं टूटा, सूज गया, लेकिन सिर फटा नहीं, सूज गया। फिर दूसरे साइड में मारा, मां मुंडेश्वरी का नाम लेके मारा, तो फूट गया। फूटने के बाद नारियल पूरा फूट गया, तो बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा एक खुशी मिनट मिला मुझे। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, एक मिनट, मैं तमाम दर्शकों को वो दृश्य दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप सिर से नारियल तोड़ते हैं। एक मिनट। ओके ओके ओके। रेडी। रेडी।
क्या बात थैंक है, यू, क्या थैंक यू। बात, क्या बात। कुछ और वीडियो थैंक क्लिप्स यू। हमारे पास हैं, लेकिन मैं ये समय सब आप समय लोग का पर दुआ का तमाम कमाल है, दर्शकों मेरा को कुछ नहीं है। जी, कुछ और है हमारे पास वीडियो क्लिप, वो धीरे-धीरे मैं दिखाऊँगी। जब उस बात पर हम आएँगे, तब हम दिखाएँगे। फिर क्या हुआ, वो नारियल टूट गया? हम्म। तो देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं धर्मेंद्र जी, मैं पढ़ के बता रही हूँ। सुरेंद्र भाई साहब ने लिखा एक है। नारियल तोड़ा पहले मतलब 12 साल का था तो उतना ही सामर्थ्य था मेरे पास। जी। थोड़ा सा लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक धर्मेंद्र जी? धर्मेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी जी, नेटवर्क थोड़ा सा इशू, नेटवर्क का इशू है। आप हाँ, कोई नहीं, आप बोलिए। जी जी जी, बिल्कुल पहुंच रही है। जी, बोलिए। तो फिर वो हाँ वहां बिल्कुल सुन रहा हूँ मैम, सुन रहा तो हूँ। आपने आपने वो चढ़ा दिया नारियल सिर से तोड़कर, उसके बाद क्या हुआ? क्या बोलते हैं कि उसी नारियल फर्स्ट बार धर्मेंद्र जी, आपसे एक अनुरोध है, अगर आप मुझे सुन पा नारियल रहे हैं तो चढ़ाने के आप बाद अनु उस समय मैं क्या बोलते हैं कि 12 साल का उम्र था तो उतना ही सामर्थ्य था। जी। हमारे साइड का तो नेटवर्क सही ही है। अ, धर्मेंद्र जी, मेरा आवाज अगर आपको सुनाई दे रहा आप है? मुझे जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है, रुक-रुक के आ रही है। आप एक काम करें, दोबारा से जुड़िए, जैसे अभी जुड़े थे ना प्रोग्राम में, बाहर निकल हेलो। के वापस से जुड़िए। मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप दोबारा से जुड़ें प्रोग्राम में, जैसे पहले जुड़े थे, तो नेटवर्क ठीक हो जाएगा। वापस से बाहर जाके वापस से जुड़िए। सुन पा रहे हैं मुझे? ओके ओके। दानव बहुत तंग करता है, जैसा कि मैं नेटवर्क को दानव कहती हूँ, और हमारे साथ मास्टर रामजी लाल वर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। बहुत समय के बाद आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। निधि भार्गव मानवी ने लिखा है, तभी आज आप इस मुकाम पे हैं। बिल्कुल। सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने लिखा, शानदार शख्सियत, कितना बढ़िया लगता है जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। और जॉली जी ने लिखा है कि फौजियों के साथ टिकट चेकर का व्यवहार अच्छा नहीं होता। इसके बारे में तो हम फौजी भाई से ही पूछ लेंगे कि कितनी बात में सत्यता है। जी, अब आप बोलिए। हाँ नमस्कार, माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं है। आप बताइए, फिर आपके सिर से वो नारियल जब टूटा तो कैसी अनुभूति आई आपके अंदर? वही नेटवर्क इशू का वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं आप लोग। नहीं, 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 बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहे। आप ये बताइए कि जब आपने नारियल तोड़कर माता को जब चढ़ाया। नारियल तोड़ने के बाद जी, जी। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा खुशी मिला, लाइफ में पहला बार सिर से ना। हेलो। आपको सुन पा रही हूँ, आप बोलिए, आप बोलिए। हेलो। राकेश जी, आपकी आवाज आ रही है। राकेश गंभीर जी, आपने जो लिखा कि इस तरह के स्टंट नहीं दिखाने चाहिए। हम जिस किरदार को मिलवाने आपसे ले अभी आए हैं, उस किरदार की एक खास बात है, तभी वो किरदार जिंदगी का हिस्सा है। ये हम स्टंट नहीं दिखा रहे हैं, उनकी मेहनत है, लगन है। और हम यहाँ से अपने पटल से हम ये इस बात की पुष्टि नहीं करते, इस बात को दोहराते नहीं है कि आप घर में इस चीज की प्रैक्टिस करें या इस चीज को दोहराएं। ये इनका अपना निजी है, और
कृपया आप लोग ना करें, लेकिन ये किरदार जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए हम साबिर परवेज हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत जी। धर्मेंद्र जी आवाज आ रही है, आप बोलिए। धर्मेंद्र जी हम सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। आप अभी बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है, आप बोलिए। आप बोलिए, हम सुन पा रहे हैं। हेलो। आप बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। इस दानव ने दुखी कर दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ और दिखाना चाहती हूँ जब तक कि धर्मेंद्र जी अपनी बात बोलेंगे। हेलो। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। तमाम सुधी श्रोता दिल थाम कर बैठिए, एक दूसरा वीडियो मैं आपको धर्मेंद्र जी की दिखाती हूँ। 3, 2, 1। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत नजारा। और इतना अच्छा लग रहा है आज के किरदार को इस रूप में देखना। धर्मेंद्र जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हेलो। है? धर्मेंद्र जी, आप, मेरी आवाज पहुंच रही है हेलो। आप तक? जब कुछ अच्छा काम करने जाओ तो ये नेटवर्क रूपी दानव बड़ा परेशान करता है। साबिर परवेज लिखते हैं कभी कभी नेटवर्क बाधित होता है, होने के कारण आवाज नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाह वाह की झड़ी लगा दी आपने। और बहुत सभी का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। रुके रहिए, हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अभी बहुत सारे वीडियोस हैं उनकी जो मैं दिखाना चाहती हूँ। मुझे लगता है उनके गर्दन से ऊपर का हिस्सा ईश्वर ने कुछ ज्यादा ही अपनी कृपा देकर, मैं क्या बताऊं, उनके गर्दन में फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जिसकी वजह से वो गर्दन कहीं भी घुमा देते हैं। ये भी एक वीडियो है मेरे पास, मैं दिखाऊंगी। धर्मेंद्र जी के सौजन्य से मुझे ये सारी वीडियो मिली है। और जैसे ही वो हमारे जी, धर्मेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं क्या? आवाज आ रही है क्या? धर्मेंद्र जी आवाज आ रही है मेरी? जी। आप सुन पा रहे हो मुझे? मुझे हेलो। सुन पा? हाँ, आवाज तो अभी क्लियर आ रहा है मैम। हाँ तो ठीक है, आप बोलिए। उसके बाद क्या हुआ? ये जो अभी मैंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें आपने जी सरियों को जी अपने मैम, आ रही है, बोल आवाज दिया। आ रही है आपकी। जी, अभी एक वीडियो मैंने तमाम सुधी श्रोताओं को दिखाया था। हाँ, मेरा आवाज जा रहा है क्या? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जो सरिया आपने अपने सिर से मोड़ा, वो कैसे हो पाया था? मैं देखा, वो वीडियो देखा मैम। जी, उसके बारे में बताइए। वो वीडियो देखा मैं, और मैं वो मैं अर्मेनिया कंट्री का रिकॉर्ड तोड़ा था, गिनीज बुक का। हाँ हेलो। हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात हेलो। कहिए। आप बोलिए, हम सुन पा रहे हैं आपको, आप बोलिए। मेरा क्या आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ, आप बोलिए, आप बोलिए। हेलो।
धर्मेंद्र जी, ओके ओके। हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। ये अर्मेनिया कंट्री का रिकॉर्ड था। 1 मिनट में गिनीज बुक का वो रिकॉर्ड था। 1 मिनट में 12 mm का सरिया। जी जी जी, मैं बोल रहा हूँ, ये जो सरिया वाला आप वीडियो जो दिखाएं। हेलो। हाँ, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। हेलो मैम, सुन पा रही हैं? हाँ, बिल्कुल सुन पा रही हूँ, आप बोलिए। दुर्गा नागले जी, आपका स्वागत है। आप बोलिए, आपको हम सुन पा रहे हैं। हेलो। दुर्गा जी, आपको बहुत समय बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। साबिर परवेज लगातार बने हुए हैं, आप सभी बने रहिए, जुड़े रहिए। और सभी से एक ही गुजारिश करती हूँ कि आप सब हमारे कार्यक्रम को शेयर कीजिए, ताकि एक जो शानदार शख्सियत को मैं लेकर आई हूँ इतनी दूर से ढूंढ कर, उनके बारे में लोगों तक बात पहुंचे और हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली का एक नाम हो, मैं ये कहूँगी, क्योंकि हम ढूंढते हैं, तलाशते हैं ऐसे लोगों को। कुछ वीडियोस मेरे पास हैं। मैंने जैसे कहा कि गर्दन से ऊपर कुछ ईश्वर की असीम कृपा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, आप देखें। तब तक धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उड़े पर ओके, थैंक यू। क्या अभी बात क्लियर दिखाई दे है। रहा है? जी जी, बिल्कुल आपको हम सुन पा रहे हैं। आप बताइए, अपने सरिये के बारे में जो आप बता मेरा रहे थे। आवाज सुन पा रही है मैम? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं, आप बोलिए, आप बोलिए। धर्मेंद्र जी, आप अपनी बात कहिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। जब तक धर्मेंद्र जी से हमारा संपर्क होता है, कुछ और वीडियो में मेरा आपको आवाज दिखा। सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ, आप कहिए। आप अपने विश्व कीर्तिमान के बारे में बता रहे थे, गिनीज बुक के रिकॉर्ड के बारे में बताइए। तमाम सुधी श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि आपने एक आवाज सुनी होगी। अभी जी जी जी, बोलिए। अभी मैं इंडिया का लास्ट छोर में हूँ, अगरतला। जी, इसीलिए नेटवर्क की दिक्कत है, मैं समझ सकती हूँ। इसीलिए नेटवर्क इशू हो रहा है। मैं बॉर्डर साइड में ही हूँ। क्या बोलते हैं कि त्रिपुरा का राजधानी है अगरतला। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है। नहीं, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। हेलो।
मैं आपको सुन पा रही हूँ, हमारे ओके दर्शक। ओके मैं बता रहा हूँ। वो जो आप सरिया वाला जो दिखाई वीडियो, वो वो सरिया वाला जो वीडियो दिखाई, वो अर्मेनिया कंट्री का मैं रिकॉर्ड तोड़ने के लिए वो प्रैक्टिस कर रहा था, तब का वीडियो है। उनका रिकॉर्ड था 1 मिनट में 12 mm सरिया, 12 mm का। वो 18 ठो बैंड किए थे। अर्मेनिया कंट्री का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। जी। और मैं जो किया था 1 मिनट में 24। अरे वाह, क्या बात है। 12 mm का सरिया। तो अर्मेनिया कंट्री का वही रिकॉर्ड तोड़ा था। वही वीडियो आप जो दिखा रहे थे, वो प्रैक्टिस के दौरान हुआ है, टाइमिंग के साथ। हमारी जो पीढ़ी है, जो हम कहते हैं कि भारत एक जवानों का देश है, जहां पर सबसे ज्यादा जवान युवा पीढ़ी भारत में है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? धर्मेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं यही बोलना चाहूंगा युवा के लिए कि कर्म ही जीवन है और संघर्ष ही जीवन है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। तो जी, आपको सुन पा रहा हूँ मैं, इसीलिए बता रहा हूँ। युवा पीढ़ी के लिए हमारा यही संदेश रहेगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया। दो हमारे शब्द युवा में। पीढ़ी जो है वो अभी संघर्ष बिना। हेलो, मेरा आवाज जी, सुनाई दे रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलते रहिए, हम सुन पा रहे हैं, हम सुन रहे हैं आपको। तो धर्मेंद्र जी, क्या कभी सरहद पे, बॉर्डर पे युद्ध के समय आपकी पोस्टिंग हुई थी? तो वही मैं बोला कि युवा पीढ़ी के लिए यही मैं बोलूंगा, संघर्ष। नहीं नहीं, मैं बॉर्डर पर युद्ध के समय नहीं गया हूँ, और न वहां पर ड्यूटी मेरा युद्ध के समय लगा है। मेरे जो मित्र लोग हैं वो लोग किए हैं, और वही लोग का वजह से वो लोग बॉर्डर पर संघर्षशीलता के साथ ड्यूटी करते हैं, बहुत जुनून के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। बहुत अच्छा धर्मेंद्र वो जी, एक लोग बात बताइए। फौजी भाई जो हैं हमारे, जी, जी। वो लोग का अंदर इतना मतलब त्याग है, सबसे नहीं होगा ये। ऐसा नहीं कि मैं फौजी फौजी हूं बोल के मैं ये बात बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि फौजी हूं बोल के बोल रहा हूँ। फौजी भाई स्वाभाविक है कि हर एक चीज का त्याग करते हैं बिल्कुल सही बात है। अपने लाइफ में। मतलब लिमिट भर में ही जिंदगी जीते हैं, और देश के लिए पूरा अपना उम्र, खुद के लिए कुछ नहीं जी पाते हैं, देश के लिए वो लोग जीते हैं। हमारे इंडिया सेफ रहे, भारत सेफ रहे, हमारे भारत का नागरिक सेफ रहे, अच्छा रहे, उसके लिए हमारे फौजी भाई बहुत बहुत चीज का त्याग करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और कुछ भी। हेलो। जी धर्मेंद्र जी, कुछ वीडियो और हमारे पास है, मैं सोच रही थी वो भी दिखाई देती हूँ। बिल्कुल 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 मैम, दिखाइए। 3, 2, 1 स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व, इतने सारे इनके वीडियोस जो हमने एकत्रित किए वो सब आपसे हमने साझा किया, और बहुत तल्लीनता से आप सभी जुड़े हुए हैं। इंदिरा शर्मा जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। राकेश जी, पुनः आपका अभिनंदन है। कमाल की रस्सी कूद जी, 30 मीटर की रस्सी इन्होंने कूदी है, और वाकई तमाम सुधी श्रोताओं का हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं हमसे जुड़ने के लिए। हम देखते हैं थोड़ी देर, अगर क्योंकि इतनी दूर अगरतला से हमारे साथ हमारे किरदार जुड़े हैं, नेटवर्क की बहुत दिक्कत है वहाँ पर, इस वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। और सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने लिखा कि हम आपका कमेंट देख पा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल देख पा रहे हैं, हम सभी के कमेंट देख पा रहे हैं, और एक एक करके मैं फ्लैश भी कर रही हूँ कमेंट को। पुष्पलता तनेजा जी, बहुत बहुत आभार, हमसे हमेशा की तरह पहले जुड़ती हैं आप। और रिंकी सिंह जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत पुनः। निधि भार्गव मानवी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कृतिका शुक्ला हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत करती हूँ। धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? ये हमारे पटल का दुर्भाग्य जी, होगा। आपकी तो आवाज क्लियर आ रही है, थोड़ा सा मेरे साइड में। जी जी, बिल्कुल आपका आवाज सुनाई दे रही है मैम। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा आपका बंद है, ऑन कर लीजिए। धर्मेंद्र जी, कैमरा ऑन कर कैमरा लीजिए। हाँ जी जी जी। ऑन कर अब लिया, आप ऑन कर लिया। ये बताएं आप कि जब आप एक वीडियो अभी मेरे सुनाई पास दे रहा कल, है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंधे पर आप बाइक उठाए हुए थे, तो इतना ऑन कर लिया कंधे मैम। कंधे के ऊपर भी बहुत वजन पड़ता है जब आप बाइक लेकर घूमते हैं। तो इतनी ताकत आपके शरीर में कहाँ से आई? क्या कुछ खाया है आपने बचपन से लेकर जवानी तक, जो इतना जोश और इतनी ताकत आपके अंदर है? हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। सब वही है, मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, उन्हीं का नाम लेके चलता भी हूँ, उन्हीं का आशीर्वाद से मेरे पास जो भी है वही है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आज संकट से हनुमान छुड़ाए, मन का वचन ध्यान जो लाए। बजरंगबली का है आशीर्वाद है हमारे ऊपर, जो कि उन्हीं का नाम लेके जो भी करता हूँ इजली हो जाता है। मुझे भी नहीं समझ में आता है कि पावर कहाँ से आता है हमारे। वाकई सही कह रहे हैं आप, पावर हेलो, ईश्वर सुन पा देता रही है। है मेरा? जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ, बिल्कुल सुन पा रही मेरा हूँ। हमारे आवाज सुन पा रही है? हेलो। जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, और हमारे बहुत सारे दर्शक श्रोता सब आपसे आपके कार्यक्रम को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। बहुत सारे संदेश उनके आ रहे हैं और बहुत खुश हैं किरदार के रूप में आपको पाकर। संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जय श्री राम। और क्या कभी संघर्ष करना पड़ा आपको अपनी जिंदगी के दौरान जब आपने ये सब कुछ किया? और क्या आप आने वाली पीढ़ी को ये हुनर सौंपना चाहते हैं जो हुनर आपके अंदर है?
धर्मेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मुझे आपका आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रहा। मैं माफी चाहूंगा, नेटवर्क इशू है। मैं ये पूछ रही थी कि क्या आप आने वाली पीढ़ी को, नौजवानों को, जो देश के हमारे कर्णधार हैं, उनको अपना हुनर सिखाना चाहते हैं, सौंपना चाहते हैं? धर्मेंद्र जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। आप मुझे सुन पा बहुत मुश्किल है, बहुत नेटवर्क की दिक्कत है, और मैं क्या कहूँ, मन तो बहुत है कि मैं उनके साथ थोड़ा और समय बिताऊं और थोड़ी और बातचीत उनसे हो, लेकिन क्या करें। राकेश जी, बहुत सारे आपके सवाल हैं और मैं चाहती हूं कि धर्मेंद्र जी उसका जवाब दें, लेकिन नेटवर्क बाधित हो रहा है और थोड़ी देर और हम प्रतीक्षा करते हैं, और यदि उनका संपर्क हमारे साथ रहा तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा हम स्थगित करेंगे आज के लिए और अगली बार फिर किसी नए शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। दुर्गा जी, पुनः अभिनंदन, स्वागत, सभी का स्वागत, अभिनंदन है। आप लोग अपना बेशकीमती वक्त हमें देते हैं, उसके लिए हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली आपका शुक्रगुजार है। आप इसी तरह हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए और जो आपका साथ है वो हमेशा हमें मिले। धर्मेंद्र जी पुनः जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सुन पा रहे हैं मुझे? धर्मेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? ये हमारा दुर्भाग्य है मैम, ये नहीं, हमारा दुर्भाग्य है जो कि आपका आवाज क्लियर मुझे नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि आपके मेरा अंदर आवाज जो आपको क्लियर सुनाई दे रहा है? बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज। आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। धर्मेंद्र जी, आप मेरे प्रश्न का धर्मेंद्र जी, आप थोड़ा सुनने की कोशिश कीजिए। आपकी आवाज मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही है। क्या आप अपने हुनर को आने वाली पीढ़ी को सौंपेंगे? क्या आप नवयुवकों को सिखाएंगे जो आप करते हैं? जी जी, बिल्कुल। मैं बोलूंगा कि विदाउट प्रैक्टिस ये सब करने का कोशिश मत कीजिएगा आप लोग। मैं सबको, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा जो देश है, भारत देश है, उसमें एकक से महान महान योद्धा जन्म लिए हैं। मैं तो एक छोटा सा आप लोग का दुआ का वजह से नोटो रिकॉर्ड बना है, जो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे जो युवा पीढ़ी है या न्यू जनरेशन है, वो बेशक 100% कर सकते हैं ये जो स्टंट मैं करता हूँ, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस ये करने का कोशिश मत कीजिएगा। इसलिए कि ये विदाउट प्रैक्टिस करने से एक्सीडेंटल चोट लग सकता है। तो क्या आप सिखाएंगे युवा पीढ़ी को? आप हमारे सिखाएंगे? भारत के, हमारे जो देश के युवा पीढ़ी है, वो बेशक 100% कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि युवा पीढ़ी नहीं कर सकते, कर सकते हैं विदाउट प्रैक्टिस। जी मैम, सिखाता हूँ मैं। बहुत सारे लड़के सीखते हैं और बहुत सारे लड़के लोग को मैं सिखाता हूँ और युवा पीढ़ी को सिखाता हूँ। और आने वाले कल में मेरे से
बेटर करके दिखाएंगे और मेरे से अच्छा रिकॉर्ड, जो कि मेरे से भी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि रिकॉर्ड बनता ही है मैम तोड़ने के लिए। जो मैं रिकॉर्ड बनाया हूँ वो मेरे से, आज मेरा रिकॉर्ड है, कल दूसरे का रहेगा, परसों दिन तीसरे का रहेगा। रिकॉर्ड जो बनता है तोड़ने के लिए ही बनता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। और हमारे युवा पीढ़ी के पास इतना जुनून और जज्बा है कि 100% वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन यही मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि विदाउट प्रैक्टिस आप लोग कभी भी ऐसा डायरेक्ट तोड़ने फोड़ने का कोशिश न करें। नारियल हो या बेल हो या कुछ भी हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगे कि नहीं मैं अब कर सकता हूँ, सक्षम हूँ, तो आप कर सकते हैं बेशक। लेकिन विदाउट प्रैक्टिस ट्राई नहीं कीजिएगा आप लोग, कोशिश मत कीजिएगा एक बात बताइए, नारियल तोड़ने का, बेल तोड़ने का। जी जी जी, आप ये बताएं कि जब आपने नारियल तोड़ा, एक बार पहले तोड़ा तो मम्मी ने बहुत पिटाई की, माँ ने बहुत पिटाई की, लेकिन जब आप रिकॉर्ड बनाने लग गए, बहुत सारे नारियल और बेल फोड़ने लग गए, तब माँ का क्या रिएक्शन था? माँ ने क्या कहा जब आपने कीर्तिमान स्थापित किया? प्राउड फील करती हैं कि अभी तो प्राउड फील करती हैं, अभी जान गए कि हमारे बेटा के पास इतना सामर्थ्य है कि इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। प्रैक्टिस करके अपने शरीर को ऐसा उस ढांचा में मैं ढाल दिया हूँ कि कितना भी नारियल बेल तोड़ूं हमारे बॉडी का ऊपर साइड इफेक्ट नहीं हो। क्या बात। तो ये प्रैक्टिस का नतीजा है जो कि इतना मजबूत हुआ। बहुत बढ़िया धर्मेंद्र जी, हमारे साथ भी प्राउड फील करती हैं, हमेशा प्राउड फील के साथ क्या बोलते कि दूसरे लोग को, युवा पीढ़ी के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जी कहिए कहिए कहिए, बोलिए आप। क्या मेरा आवाज सुन पा रही हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बोलिए। मैं युवा पीढ़ी के लिए एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस मत कीजिएगा। इसमें बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है, आप एक्सीडेंटल चोट वगैरह भी, घवायल भी हो सकते हैं, चोट भी लग सकता है। इसके वजह से आप लोग कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेना है। विदाउट प्रैक्टिस आप लोग कोशिश भी नहीं करना है। ये हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है युवा पीढ़ी के लिए। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आपकी रिक्वेस्ट वो मानेंगे और इस कार्यक्रम को जहां जहां तक भी फैला सकते हैं आप जरूर फैलाएं, क्योंकि एक फौजी जो सिर्फ सरहद की देखभाल नहीं करता, सरहद की रक्षा नहीं करता, वो अपने आप में बहुत संपूर्ण होता है और मुझे लगता है फौजी से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं तमाम फौजी को पुनः नमन करती हूँ और आशा सहनी हमारे साथ जुड़ी हैं। अभिनंदन, स्वागत। तमाम सुधी श्रोताओं से अपील है, गुजारिश है, आप सभी से आग्रह है कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि हमारे फौजी को दुनिया देख सके कि हमारे फौजी किसी बात में किसी से कम नहीं है। और धर्मेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए इतनी सारी बाधाओं के बाद जिस नेटवर्क रूपी जो दानव खड़ा था हमारे बीच, उन बाधाओं को पार करते हुए हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। हमसे जुड़े, हमसे इतनी सारी बातें आपने साझा की, अपने हुनर को दिखाया, हम अपने हुनर के बारे में हमें बताया। आपका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। सबको जय हिंद, सबको जय हिंद, शुभ रात्रि सब।